अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आपने पहले भी आपने इनका तारुफ़ जो है वो सुना है इमरान भाई की ज़बानी। इमरान गौरी साहब मौजूद हैं जो इस वक्त सऊदी अरब में मुक़ीम हैं और रेफ्रिजरेशन का जो है वो एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं और हम इनसे गाहे बगाहे जो है वो मालूमात हासिल करते रहेंगे। तो इमरान भाई आप ये बताएं कि जैसे पाकिस्तान का जो एक तालिब इल्म है उसको किस चीज़ की मतलब क्या उसको सीखना चाहिए सबसे पहले जो है, यानी कि एक 6-7 क्लास का स्टूडेंट है तो उसको क्या सीखना चाहिए कि वो टेक्निकल फ़ील्ड के अंदर जो है वो महारत हासिल कर ले। देखें, दुनिया की कोई सी भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में जाके अगर आप काम करते हैं, सारी ही फील्ड टेक्निकल होती हैं। चाहे कोई एक दर्जी बनता है, वो भी एक टेक्निकल काम है। अगर कोई शख्स आर्किटेक्ट इंजीनियर बनता है, वो भी एक टेक्निकल काम है। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है, वो भी एक टेक्निकल काम है। इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियर बनता है, वो भी टेक्निकल काम है। 6-7 की एज तक, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उनको, हमारे जो बच्चे ज़्यादातर, जब मैंने बच्चों से जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनके पास बेसिक स्केल्स का ही उनको पता नहीं है। जो बुनियादी तौर पे स्केल्स हैं हमारे, जैसे कि ग्राम है, किलोग्राम है, ये वज़न, ज़ाहिर बात है, अगर आपने कल कोई सब्ज़ी का ठेला भी लगाना है तो आपने कुछ ना कुछ बेचना है और वो उसका वज़न आप करेंगे किसी स्केल के अंदर वेट करेंगे। तो हमारे बच्चों को उन स्केल्स के बारे में ही नहीं पता, यानी कि तमाम स्केल्स के बारे में बच्चों को सबसे पहले टेक्निकल जो है वो उसके अंदर ये है कि वो नाप तोल के जितने भी पैमाने हैं, हमारे स्केल्स हैं, इन सारे स्केल्स के बारे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। इसी तरीके से टेम्परेचर के भी स्केल्स होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर हमारे पास जो है नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट होता है। सेंटीग्रेड को सेल्सियस भी कहते हैं। और इसके अलावा 2 और स्केल्स भी हैं जो ज़्यादातर आम मारूफ नहीं है लोगों के अंदर। उनमें एक रैंकिन स्केल होता है और एक केल्विन स्केल होता है। रैंकिन स्केल बहुत कम यूज़ होता है, केल्विन स्केल बहुत मतरूक हो चुका है आजकल, वो नहीं इस्तेमाल होता। लेकिन ये भी 2 स्केल हैं और इनकी एक दूसरे में हम कन्वर्ट करके इनके एक पैमाने को दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं इमरान भाई, आप तो अभी जो है सऊदी अरब के अंदर हैं और आप जो काम कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे जो इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त आपको देख रहे हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के जो बच्चे हैं, बांग्लादेश के हैं, जो एशिया के बच्चे हैं, तो उनको आप किस तरह सिखाएंगे? मतलब आप जो है यूट्यूब से उनको किस तरह जो है वो एजुकेशन देंगे? हाँ, देखें, ये एक बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया। देखें, इसके लिए वही जो मैंने पहले बात आपको कही, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि देखिए, सबसे पहले बुनियादी मालूमात का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक शख्स को ABCD नहीं आती और मैं उससे कहूँ कि आप सेंटेंस लिख कर दिखाएँ या मैं उससे सेंटेंस समझाने की कोशिश करूँ, तो क्या उसे कोई सेंटेंस समझ में आएगा? हरगिज़ नहीं आएगा उसको। इसीलिए बुनियादी तौर पर हम किसी भी फील्ड में काम करें, स्केल जो होते हैं, पैमाने, इनका जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी वो टेक्निकल लैंग्वेज होती है वो किसी न किसी स्केल पर बेस करती है, वो कोई ना कोई कैलकुलेशन पर बेस करती है और हर कोई कैलकुलेशन के पीछे कोई स्केल होता है। लेकिन मैं तो सवाल मेरा ये है कि चलें ठीक है, एक बच्चा जो है वो टेक्निकल उसमें आना चाह रहा है फील्ड में, लेकिन वो तो आपसे सीखना चाह रहा है कि आप उसको स्केल्स के बारे में बताएं, तो आपसे वो किस तरह सीखेगा ऑनलाइन? ठीक है, फिर हम इसके लिए भी एक काम कर लेते हैं कि हम एक वीडियो बना देते हैं, 1 या 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे इसको, कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल्स को इस पर लेकर आएँ और इंट्रोड्यूस कराएँ लोगों के सामने, बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करवाएँ कि भाई ये हमारे स्केल्स हैं, वो उसको जाने। स्केल तो पहले से मौजूद हैं, हम उनको इसके बारे में मालूमात देते हैं। थ्योरी होगी या प्रैक्टिकल भी आप हाँ, प्रैक्टिकल भी हो सकता है किसी हद तक, और ज़्यादातर तो थ्योरी ही होती है ये, क्योंकि याद करने की चीज़ें होती हैं ये तो, जैसे कि इंच हो गया या सेंटीमीटर हो गया या मिलीमीटर हो गया, तो लोग, बच्चे इसी में कंफ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं है कि मिलीमीटर क्या होता है और इंच क्या होता है। तो टेक्निकल फील्ड में कितने स्केल्स होते हैं? जो बहुत सारे, हर फील्ड में मुख्तलिफ किस्म के स्केल्स हैं। इलेक्ट्रिकल के अलग स्केल है, जैसे कि वोल्ट एक स्केल है, जैसे कि एम्पियर एक स्केल है, ये इलेक्ट्रिकल के स्केल है। इसी तरीके से आप एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर एक स्केल है। इसी तरीके से जब आप नाप तोल में जाते हैं तो आपके लिए लीटर भी एक स्केल है। इसी तरीके से वजन करने में किलोग्राम एक स्केल है। नापने के अंदर किसी चीज़ को नापते हैं आप तो तो इंच भी एक स्केल है, फिट भी एक स्केल है, मिलीमीटर भी स्केल है, किलोमीटर भी एक स्केल है। अच्छा इमरान भी, जैसे स्केल होता है जिससे हम लाइनें ड्रॉ करते हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि आप हमें एक एक स्केल बाकायदा दिखाएं भी, और जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक आपके पास जो स्केल्स मौजूद हों वो आप हमें दिखाएं भी, और प्रैक्टिकल करके जो है ना, फ़र्ज़ करें अगर कॉपी के ऊपर आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके जो मिलीमीटर हैं या मीटर्स हैं, जो भी, वो भी आप जो है ना हमें बताएं कि भाई ये हैं। तो इस तरह आप हमें सिखाएंगे या किस तरह सिखाएंगे? हाँ, इस तरह कर सकते हैं हम कि इसमें जो है हम
कुछ स्केल्स हैं बुनियादी, जैसे नाप तोल के स्केल हैं, इनको भी हम वीडियोस में दिखा सकते हैं, कुछ क्लिप्स दिखा देंगे, और कुछ चीज़ें जो अवेलेबल हैं हमारे पास उनको हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखा सकते हैं। ज़ाहिर क्या, सारे के सारे स्केल तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जितने भी अवेलेबल होंगे हम कोशिश करेंगे कि उनको मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर लेकर आएँ, और ये मुख्तलिफ होंगे स्केल, जैसे कि लंबाई के पैमाने होते हैं मुख्तलिफ, इनको नापने का तरीका और एक दूसरे के अंदर इनमें क्या फ़र्क है, इन दोनों के अंदर मुख्तलिफ स्केल्स में आपस में क्या फ़र्क होता है एक दूसरे के अंदर, इनको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि इनको जब एक अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लेंगे बच्चे हमारे, तो फिर आगे चल के उनको इससे जो आगे की चीज़ें हैं उनको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है इमरान भाई, इंशाल्लाह। और मैं तमाम जितने भी हमारे बच्चे और बड़े जो है वो देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और इस पे कमेंट्स करें, लाइक जो है वो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो हम एजुकेट कर सकें इस हवाले से, टेक्निकल फील्ड के हवाले से, और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो अपना चैनल जो है पहुँचा सकें। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।